अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिफार यू की तरफ से मैं हूँ इफ्तिहार अहमद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग कंप्यूटर के ऊपर अपनी यूट्यूब चैनल के लिए बनाई जाने वाली वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। यानी आपकी वीडियो में कोई चीज़ आप लोगों ने डिलीट करनी है, उसकी ट्रिमिंग वगैरह करनी है, या कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, या उसके ऊपर टाइटल वगैरह लगाना है, किसी भी किस्म की वीडियो की एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए कंप्यूटर के ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो कैमटेसिया स्टूडियो 7 इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये आपको गूगल में कहीं भी किसी भी वेबसाइट से आराम से मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करनी है। तो ये आपके सामने ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाएगी। आपने अपने कंप्यूटर की प्रॉपर लोकेशन से उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इस वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। ठीक है, अभी ये वीडियो मेरे पास यहाँ पर क्लिप बिन में आ गई है। अब इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक करनी है और उठा कर ड्रैग करके यहाँ पर वीडियो वाले एरिया में रख देना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप किस डायमेंशन में इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी जो यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो का साइज़ है वो 1280 इंटू 720 पिक्सल्स का होता है। साथ इसके लिखा हुआ भी है कि ये एचडी में वीडियो बनेगी और यूट्यूब के लिए भी। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये आपकी वीडियो आ गई इस एरिया में, और नीचे इस वीडियो की जो भी वॉइस है, जो भी ऑडियो है, वो यहाँ पर आ गई। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप जूम कर लेना है इसको। ठीक है, इस टाइमलाइन को आप जूम कर लें ताकि आपको इसकी एडिटिंग करने में आसानी रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप नेक्स्ट काम स्टेप बाय स्टेप हम इसके कुछ टूल्स को, कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने जूम इन पेन के ऊपर आ जाना है। ठीक है, और ये जो वीडियो आप लोगों के पास है, ये साइज़ आया हुआ है 1280 इंटू 720 का। ठीक है, तो ये सेलेक्ट। अच्छा, समटाइम्स आप जब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से 1980 इंटू 1020 या इस किस्म के विड्थ और हाइट यहाँ पर लिखी होगी, तो आपने इसको चेंज करके 1280 इंटू 720 कर देना है। अच्छा, अभी हम अपनी वीडियो को प्ले करते हैं और साथ साथ मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में आपको मैं बताता जाऊँगा। ठीक हो गया, तो अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसके ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक कर देनी है, और ये जो आप जब कर्सर यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये रेड लाइन बनेगी, तो इसको आपने लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाना है, और इसका जो वॉल्यूम है तकरीबन आपने 300 तक ले जाना है। ठीक है, 300 तक आप ले जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी ऑडियो इनपुट यानी आपका वॉल्यूम कम भी रह जाए तो इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया, देन आपने फिर इधर ही क्लिप बिन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अच्छा, लेट्स सपोज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर इस एरिए को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिए को डिलीट करना चाहता हूँ। प्ले करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस में मैं समझता हूँ कि ये मेरी कुछ ऐसी बात हो गई है जिसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो करूँगा मैं क्या कि ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पर कर्सर को लेकर आऊँगा और देन राइट क्लिक कर दूँगा और ये स्प्लिट के ऊपर
क्लिक कर दूंगा। यानी ये जो टाइम लाइन है, ये जो क्लिप है, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। अब इसको उठाकर जहाँ तक मैं अपने वीडियो के उस पार्ट को डिलीट करना चाहता हूँ वहाँ तक ले जाऊंगा। यहाँ तक मैं ले आया इसको, और दोबारा से राइट क्लिक करके मैं इसको स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये अलग क्लिप बन गया, ये अलग और ये अलग। अब इस दरमियान वाले को मैंने डिलीट करना है, तो कीबोर्ड से डिलीट आप प्रेस कर लें या यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो ये अब आपकी वीडियो का हिस्सा इसमें से डिलीट होगा। अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो चीज़, वो जो हिस्सा क्लिप का था मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो में कोई ऐसा हिस्सा, इस वीडियो में तो है नहीं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहे हैं और कोई इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी है जो आपको टेक्स्ट वगैरह जूम करके बताना है, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर जूम इन पेन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फर्ज करें कि मैं अपने इस एरिए को ज़्यादा करीब से दिखाना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा इस एरिए में। ठीक हो गया, इस एरिए में ठीक हो गया। अभी यहाँ से मैं इसको प्ले करूंगा, ठीक हो गया। यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को जूम इन करके दिखाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं लेट्स सपोज कि आपको कोई ऐसी चीज़ वीडियो में समझा रहा हूँ जो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, और टेक्स्ट भी ऐसा जो थोड़ा जूम आउट की वजह से प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसको मैं जूम करके बताना चाहूँगा, तो मैं सेम जूम इन पेन के ऊपर आकर ये वाला प्रोसेस उसके ऊपर कर दूंगा। अच्छा, आपने अब दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में कैसे आना है, उसका तरीका ये है कि आप इसको पकड़ कर यहाँ पर ले जाएं और इसको ये इस तरह करके नीचे ले आएं, या फिर ये कि यहाँ पर आप 12C और यहाँ पर 720 लिख लें, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आपने 0 0 लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चली जाएगी। अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये क्लिप अलग हमारा बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो क्लिप है यहाँ पर जब एंड हो जाए तो उसके बाद थोड़ी सी ट्रांजिशन हमें मिले, यानी एक हल्का सा इफेक्ट हमें मिले, तो हम ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें एक क्लिप और दूसरा क्लिप और इन दोनों का ज्वाइनिंग एरिया ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं इसको फोल्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके ले आऊँगा। ठीक हो गया। तो अभी क्या होगा मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, ये आप देखें। ठीक है, इस तरह से आप अपने दो क्लिप के दरमियान एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम ऑडियो के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई किसी भी तरह के ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग करनी है, उसको रिमूव करना है, ऑडियो पॉइंट एक ऐड करना है या उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं कॉल आउट्स के ऊपर। कॉल आउट मीन कि आप डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो में। लेट्स सपोज कि मैं अपने वीडियो की कोई ऐसी जगह मैं कोई फॉर्म फिलिंग के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर ये जो ब्लर कॉल आउट है इसको क्लिक कर दूंगा। ये लेट्स सपोज कि यहाँ पर इस वीडियो को, अपने फेस को मैं थोड़ा सा हाइड करना चाहता हूँ जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, तो मैं इस तरह से इसको ब्लर कर दूंगा। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो में किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, लेट्स सपोज के आप यहाँ पर कोई एरो भी इंसर्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी इस वीडियो में किसी साइट के ऊपर किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं एरो भी इंसर्ट कर लूँगा उसमें।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है मोर इफेक्ट यानी कर्सर इफेक्ट। तो कर्सर इफेक्ट में ये कह रहा है कि हाईलाइट इफेक्ट, तो इसको मैं स्पॉटलाइट या हाईलाइट या इस तरह मैग्नीफाई या कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, लेफ्ट क्लिक का इफेक्ट कह रहा है, तो उसको भी मैं रैप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या रिपल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, राइट क्लिक इफेक्ट का कह रहा है, तो उसमें मैं इसको रिपल या इस तरह रिंग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कर्सर इफेक्ट हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह आप अगर कोई रिकॉर्ड कैमरा करना चाहते हैं तो वो भी इसमें सारी सेटिंग है, लेकिन ये है कि हमारे पास कोई कैमरा फ़िलहाल नहीं लगा हुआ, वेब कैम नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी लेट्स सपोज कि हमने जो भी एडिटिंग करनी है वो सारी एडिटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब इस वीडियो को सेव कैसे करेंगे और किस साइज में किस डायमेंशन में सेव करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोड्यूस एंड शेयर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब ड्रॉप डाउन में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एच डी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो MP4 आपकी वीडियो बनेगी लेकिन HD क्वालिटी में बनेगी। अब नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें, तो ये आपको कह रहा है कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको कैमटेसिया के नाम से सेव कर देता हूँ और इसकी डायरेक्टरी या इसका जो फ़ोल्डर है वो मैं यहाँ से ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ कैमटेसिया के नाम से और उसमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर फिनिश के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो की रेंडरिंग यानी उसका सेव होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग कंप्यूटर के ऊपर अपनी वीडियोस को जो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे उनको एडिट करना चाहते हैं, उनमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, किसी एक्स्ट्रा पार्ट को या अपने बोलने के दौरान होने वाली किसी मिस्टेक को डिलीट ट्रिम करना चाहते हैं, तो आप कैमटेसिया स्टूडियो को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो हमारी यहाँ पर कैमटेसिया में आ गई है और उसको आप किसी भी वीडियो प्लेयर में चेक कर सकते हैं कि किस क्वालिटी की बनी है। ठीक है। तो ये वो बुनियादी तरीक़ाकार है जिसमें हम अपने वीडियोस को आसानी से कैमटेसिया स्टूडियो को इस्तेमाल करके एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अपील टू यू कि आप कमेंट बॉक्स में एक सजेशन प्रोवाइड करें कि इस चैनल के ऊपर आप किस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करेंगे या किस टाइप के कंटेंट आप चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं ताकि आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कोई ना कोई सजेशन प्रोवाइड करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।